नाजरीन, हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना सुल्तान। आग बुझाना, कहने में ये अल्फाज जितने आसान हैं उतना ही मुश्किल होता है आग पे काबू पाना। हमारे आज के हीरोज ऐसे बाहिम्मत और बहादुर लोग हैं जो अपनी जानों को मुश्किल में डालकर लोगों की जानों की हिफाजत करने के लिए आग में कूद पड़ते हैं। इनकी ज़िंदगी का मकसद शोहरत हासिल करना नहीं होता, बल्कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करना होता है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के हीरोज फायर फाइटर्स से। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की ज़बां पर नाराए तकबीर आता है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की एक फाइटर टीम के साथ। तो चलिए बात करते हैं हेड फायरमैन अकबर अली और उनकी टीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने फायर ब्रिगेड को कब और कैसे ज्वाइन किया? जी, मैंने सन 80 में फायर ब्रिगेड को ज्वाइन किया। 80 से तकरीबन 1 साल पहले का वाक़या है। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था तो फायर की गाड़ी म्योले गैंटी वाली रोड से गुज़र रही थी, जिसे देख के मेरे शटी हस ने काम किया कि यार ये तो इंसानी जज्बे के तहत काम करते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इस शोबे से रिलेटेड कर दिया और उसी वक्त से आज तक इंसानी खिदमत के जज्बे से आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। जब आपने ज्वाइन किया तब आप एक फायरमैन थे, जी। अब आप हेड फायरमैन हैं। ये सफ़र कैसे गुजरा और अपनी कौन सी खिदमात के बिना पे आप हेड फायरमैन बने? उसमें मेरे पास आज़ादी सर्टिफिकेट भी हैं। अच्छा। और जज्बा और सीनियरिटी लिस्ट पे अच्छा। एक आदमी का 34 साल तजर्बा है, वो तो बाहर बैठ के भी बता देगा कि यहाँ से काम शुरू करो। माशाल्लाह से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इनकी टीम के ऐसे ही 2 जवान मौजूद हैं जिनका ऐसा ही बुलंद हौसला है, हारून शहजाद और ताहिर महमूद। अस्सलाम वालेकुम। हारून, हमें बताइए कि वो कौन सा इंसिडेंट था जिसमें आप ज़ख्मी हुए थे? ग़ालिबन 7-8 साल हो गए भंडारा सेंटर इचरे में आग लगी थी। तो वहाँ पे हमें पता चला कि 2nd फ्लोर के ऊपर एक आदमी है जो कि ज़ख्मी है, बेहोश है। तो उसको वहाँ से जो है ना बचाना था, रेस्क्यू कर रहा था। तो जब ऊपर गए हम, हीट भी बहुत ज़्यादा थी, हमने उसको ढूंढना शुरू किया। बहुत मुश्किल से हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए ढूंढने में। जब वो मिला हमें, हम उसको उठा के जब लाने लगे, वापसी का रास्ता हमें जो है वो नज़र नहीं आया और अब समझ लें कि मौत सामने नज़र आ गई हमें वहाँ पे। अच्छा। वो ऐसा इंसिडेंट था। वहाँ से फिर उसको जब नीचे पहुँचा दिया, उसको रेस्क्यू कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बचा लिया, हॉस्पिटल पहुँच गया और वो बच गई उसकी जान। कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की जुबां पर नाराए तकबीर आता है। कसम उस वक्त की। आप बता रहे हैं कि धुआं आपने क्योंकि सांस ले रहे थे, जी, जी, इनहेल कर रहे जी, थे, जी। अंदर भर गया था, तो कोई मास्क या कोई ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं था जिसकी वजह से आप ऐसा ना होता? जी था, मास्क होता है हमारे पास, लेकिन वो भी चौक हो जाता है, उसकी भी एक टाइमिंग होती है। कौन सा जज्बा था जिसके तहत आप दोबारा से मौत के मुंह में गए थे? ये जज्बा था कि बस कोई एक बंदा भी बच जाए हमारे से, या कुछ चंद हज़ार या चंद लाखों के बेचारे की पता नहीं किस तरह बनाई होगी दुकान, इसकी बच जाए, तो यही हमारे लिए बहुत है। ये बताइए कि वो कौन सा इंसिडेंट था जिसमें आपको कुछ इंजरीज आई थी? दरअसल मैं टिम्बर मार्केट फायर स्टेशन से काम करता हूँ। वहाँ पे मैं फ़ोन कॉल आई थी शदारा से। अच्छा। फरखाबाद के पास एक कैंडी बिस्किट की फैक्ट्री है, वहाँ पे आग लगी है। जब हम अपने रेस्क्यू के साथ, अपने अमले के साथ जब हम वहाँ पे पहुँचे तो तकरीबन सारी बिल्डिंग जो है वो आग की लपेट में थी। अच्छा। लेकिन उस दौरान जब हम आग बुझा रहे थे अंदर की तरफ, अच्छा। और अचानक दूसरी तरफ उन्होंने कहा एक मजदा खड़ा है जिसके अंदर सामान भी और पेट्रोल या डीजल वगैरह है, आप उसकी आग बुझाएँ। जब मैं उस तरफ गया हूँ तो आग बुझाने के लिए मैं उसके ऊपर गया हूँ, तो फ़ौरन मैं चंद सेकंड के बाद, मुझे नहीं पता कि सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो गिर गई है। तकरीबन कम से कम 8 से 7-8 फुट दूर मैं यानी कि दूर जाके गिरा हूँ। ये एक मोजज़ा समझ लें कि अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी। तुझ पे ही मिट जाएंगे। अकबर साहब, हमें ये बताइए कि जब एक टीम जाती है किसी भी ऑपरेशन को करने, तो आपकी टीम में कितने लोग होते हैं? टोटल फायर यूनिट के साथ 6 लोग होते हैं। अच्छा। उसमें
लीडिंग फायरमैन, हेड फायरमैन जिसे कहते हैं, सही। दूसरे नंबर पे ड्राइवर और 4 फायरमैन होते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग जाए तो उसको किस तरह से बुझाते हैं? जब हम पहुंचते हैं हादसा आग पे तो वहाँ पे अमूमन ऐसा होता है ज़्यादातर के शॉर्ट सर्किट से ही आग लगती है। तो हमारी मजबूरी ये होती है कि हमने काम करना होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि इसका जान भी बचे और माल भी बचे वहाँ पे लोगों के। तो हम फ़ौरन वहाँ पे लाइन लगाते हैं, पानी की लाइन अपनी लगा के पानी से ही उस आग को बुझाते हैं फौरी तौर पे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऐसे कोई आलात नहीं है। पानी हम इस तरह मारते हैं कि हम डायरेक्ट पानी नहीं उसके ऊपर मारते, पानी को हम काट के मारते हैं, यानी कि उसके ऊपर रहने नहीं देते मरकज़ पानी का, उसको आगे पीछे करके उसको काट के मारते हैं पानी को। तो उससे आग भी बुझ जाती है और हमें करंट भी नहीं लगता। लेकिन ये रिस्की काम होता है, ये हम रिस्क लेते हैं थोड़ा सा ना, ये रिस्क लेना पड़ता है, इसमें जान भी जा सकती है। जब आप लोग किसी जगह पे ऑपरेशन करने जाते हैं तो वहाँ क्या यही कॉस्ट्यूम्स होते हैं या कुछ और होते हैं कॉस्ट्यूम्स? जी यही कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। और कोई ये इसी के स्पेशल साथ कॉस्ट्यूम्स नहीं है जो आपको आग से बचा सके? नहीं, स्पेशल कॉस्ट्यूम हमारे पास कोई नहीं है कि जो हीट से बचा सकें या हमें आग से बचा सकें। हीट से बचने के लिए कोई नहीं है, बर्दाश्त करने पड़ता है सब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब फायर ब्रिगेड के प्रेसिडेंट मुनीर अहमद खान और असिस्टेंट फायर ऑफिसर शबीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। हमें ये बताइए कि इतना पुराना इदारा है फायर ब्रिगेड का, लेकिन इसमें इक्विपमेंट इतना कम क्यों है? हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे अंदर ये जज्बा पैदा किया जाता है कि जब किसी कोई अपने घर में आग लगने से या कोई हादसा होने से वो घर से बाहर भाग रहा होता है, हम उसके घर को, उसके सामान को बचाने के लिए उसके घर में दाखिल हो रहे होते हैं। ये एक हमारे अंदर जज्बा है, वो ये जज्बा ही आग बुझाता है। कोई आलात वगैरह ये बात की बात है। माशाल्लाह से तो हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज की कमी के बावजूद भी हमारे जवानों के हौसले जवान हैं। शबीर साहब, हमें ये बताइए कि इस वक्त लाहौर में 13 ऑफिसेज हैं फायर ब्रिगेड के, क्या आबादी के लिहाज से ये काफ़ी हैं? इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि 2 लाख की आबादी पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए। अभी 13 फायर स्टेशन उस वक्त थे जब ये 20 लाख की आबादी थी। अब लाहौर की आबादी जो तकरीबन 1 करोड़ से अबव कर गई है। तो इसमें आप देख लें कि उस वक्त के 13-20 लाख पे और अब के 1 करोड़ पे कितने स्टेशन होने चाहिए। ये तो हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि उसको देखें, आबादी को देखें और हमारे स्टेशन को देखें, मज़ीद इसको इस वसत पैदा करें। इतने रिसोर्सेज नाकाफ़ी हैं, ऑफिसेज बहुत कम हैं, उसके बावजूद ये इदारा कायम है, इसकी क्या वजह है? ये जो महकमा कायम है इसकी बुनियादी वजह हमारे फायर फाइटर्स के जज्बे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने इन बाहिम्मत जवानों के बारे में मज़ीद बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। धरती है माँ इस पर ये जान अपनी फिजा है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो। धरती है माँ इस पर ये जान अपनी फिदा है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो। मैं वारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना बदन। हमारे साथ इस वक्त हेड फायरमैन ताहिर रशीद मौजूद हैं, जिनके अंडर ये टीम काम करती है। सबसे पहले ये बताइए कि जब आपको कॉल आती है कि यहाँ आग लग गई है तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि जिंदा लोगों को बाहर निकालें और उसके बाद उसकी बिल्डिंग की हालत को देखते हुए उसमें जो माल असबाब है लोगों का उसको बचाया जाए और साथ वाली बिल्डिंग को भी बचाया जाए। अब वो कौन से इंतजामात करते हैं जिसके तहत साथ वाली बिल्डिंग महफूज होती है? चूँकि हर हादसा एक किस्म का नहीं होता, हर हादसा अलग नौयत का होता है, इसलिए हर हादसे पर कोई ना कोई अलग हमें अपनी स्ट्रेटजी जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है कि इसको किस इमारत को किस तरह से बचाया जाए। और एक लाइन जो हम लगाते हैं वो साथ वाली बिल्डिंग को बचाने के लिए लगाते हैं और कुछ लाइनें जो ज़्यादा हादसा आग को बचाने के लिए लगाते हैं। एज अ फायरमैन आपका सबसे पहला काम या पहला स्टेप क्या होता है वहाँ जाकर?
सबसे पहले तो हम पहले हेड फायरमैन साहब ने बताया कि हम लोकेशन देखते हैं कि किस नवीद के आगे और वहाँ रास्ता कौन सा है जहाँ उस तक आसानी से पहुँचाया जाए। अगर आग बिल्डिंग से बाहर नज़र आ रही है तो फिर हम मनीटो नोजल पे मैं काम कर रहा था, हम उसे इस्तेमाल करते हैं ताकि बाहर से उसे ठंडा किया जाए ताकि जो फायरमैन अंदर जाए उनके लिए आसानी पैदा हो। बिल्डिंग के अंदर भी फायरमैन ऑब्वियसली जाते हैं, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उनसे किस तरह से डील करते हैं? वो तो हिम्मत ही है, अपनी कोशिश के साथ ही करते हैं। वैसे आम मार्क्स ही होता है, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होती। ये तो मखसूस कहीं ऐसी जगह हो जहाँ कोई ऐसा काम हो रहा हो जिससे वो गैसेस बनते हैं, वैसे आम रूटीन वर्क में ऐसा होता नहीं। आप भी अभी इस ऑपरेशन में इनका साथ दे रहे थे, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर पानी का प्रेशर कम या ज़्यादा की भी प्रॉब्लम कभी होती है जी जी तो उसको किस तरह से डील करते हैं? हमारा एक फायर फाइटर बाहर होता है जो हम उसे कहते हैं पानी कम कराओ या ज़्यादा का, वो फिर इशारे से ऊपर बताता है ड्राइवर को, फिर वो ड्राइवर कम करता है उससे। तो आपके जो नॉर्मली व्हीकल्स हैं इसमें कितना पानी होता है? ये कई में 1500 गैलन है, कई में 2000 गैलन है। अच्छा, तो अगर पानी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए या आपको लगे कि पानी अभी हमें और चाहिए तो फिर आप लोग क्या करते हैं? हम गाड़ियाँ मंगवाते हैं मज़ीद। लेकिन जैसे कि लाहौर में ज़रा कम हैं ऑफिसेज जो कम हैं, अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है तो फिर कोई और स्ट्रैटेजी होती है पानी हासिल करने की? जी जी, पानी के लिए हम कई दफ़ा तो नहरों से लेना पड़ता है या कोई गंदा नाला वगैरह हो वहाँ से पानी सक करके तो आगे हम इस्तेमाल करते हैं कि आग बुझ जाए, आग पे कंट्रोल किया जाए। हमारे ये भाई तो आग को बाहर से कंट्रोल कर रहे थे, आप आग को अंदर से कंट्रोल कर रहे थे, किस तरह से कर रहे थे? अंदर जाना पड़ता है किसी की जानो माल की हिफाजत करने के लिए, कोई आदमी है या जो भी है, इसलिए अंदर जाके हमें जज्बा एक ये अल्लाह की तरफ से हमारे दिल में है और लोगों की हमने जानो माल की हिफाजत करनी है। सब जान ले हम एक है परचम तले, ओ यारो ये सरजमी है दिलनशी, महकी फिजा है यारो मैं वारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना बदन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, आप अपनी पूरी टीम को लेके जाते हैं, गाड़ी भी लेके, सारा इक्विपमेंट लेके, उस वक्त कोई प्रेशर फील नहीं होता आपको? जी, ये होता है कि एक जज्बा होता है हमारे अंदर, उस टाइम हम ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार होते हैं। मैं अपने तजर्बे और अपने शॉर्टकट मुझे रास्तों का पता होता है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम लिया जाए और फायर फाइटरों को, इस यूनिट को उस हादसा की तरफ पहुँचाया जाए। ये बताइए कि जब आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ जाकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जी, उधर देखना पड़ता है कि अब ये जिस जगह पे हादसा हुआ है इसकी कितनी फासले पे गाड़ी को खड़ा करना है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बिल्डिंग के बिल्कुल करीब गाड़ी खड़ी कर दें ना तो वो बिल्डिंग गिर भी सकती है, तो वो उल्टा नुकसान हो सकता है। उसको इस एंगल से खड़ा करना पड़ता है कि वो गाड़ी भी महफूज रहे और तमाम काम भी बेहतर अंदाज से हो सके। ताहिर साहब, ये बताइए कि आपको फायर ब्रिगेड को ज्वाइन किए हुए कितना अर्सा हो गया? जी, तकरीबन मुझे 32 साल हुए। अपने इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस में कोई ऐसा इंसिडेंट जिसे आज भी आप भुला नहीं पाए हों? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हमें हुए हैं कि जो आज तक भूल ही नहीं सकते और हम अपनी मौत को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखते हैं। जैसे शेखुपुरा में एक ऐसा हुआ था कि सुबह को ईद उल अज़हा था और रात को आग लग गई और उसमें इतनी रुई की गांठें थी कि वो छतों के साथ तक जुड़ी हुई थी और उसमें वो छतें तकरीबन 2.5 कनाल में एक छत थी जो गिर गई थी और उसके नीचे हमारे शेखुपुरा फायर ब्रिगेड के 2 आदमी जो बिल्कुल अपनी जान से चले गए थे इस काम को अंजाम देते हुए। उसमें हमने अपनी जान को बड़ी मुश्किलों से बचाया और उस आग को सुबह होने से पहले तक बुझा लिया था। हमारी जान, हमारी जान। अपने इस पूरे एक्सपीरियंस में हमें ये बताइए कि आपको मोस्टली ऐसे कौन से बेसिक रीजंस नजर आते हैं जिनकी वजह से कोई भी आग लगती है? जी, आजकल रीज़न जो ज़्यादातर चलते हैं वो लोड शेडिंग की वजह से, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग ज़्यादा लगती है। तो इसलिए जितने ज़्यादा सोर्सेज बढ़ रहे हैं उतने ही ज़्यादा रीजन बढ़ रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारी जान। आप लोगों
क्या एहतियाती तदाबीर देंगे जिसके तहत ऐसे इंसिडेंट्स ना हो? जी बिल्कुल, घर वालों को तो ये चाहिए कि जब अपने घरों से बाहर जाएं और मेन स्विच को ख़ास तौर पर ऑफ किया करें, और फैक्ट्रीज को ये चाहिए कि अपने फायर एग्जिट को रास्ता जो उसका खुला होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर फायर एक्सटेंशर्स का हर फैक्ट्री में इस्तेमाल होना ज़रूरी चाहिए। उनको गाहे चेक करना चाहिए ताकि उनकी गैसेज लीक ना हो और वो फिल भी हों, क्योंकि अक्सर फैक्ट्रियों में ये देखा गया है कि जो फायर एक्सटेंशर होते हैं या तो वो खाली होते हैं या वो एक्सपायर हो गए होते हैं। आप क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान के अवाम को? मैं पाकिस्तान के अवाम को ये मैसेज दूंगा कि हर स्कूलों कॉलेज में फायर फाइटर के मुतल्लिक आगाही की जाए। दिल से निकलेगा हमेशा अब तो तेरा ही नाम, करते रहेंगे हम तो दुआ, सलामत रहे ये जहां। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, यकीनन ये हौसला ही है जिसके तहत हमारे ये फायर फाइटर्स अपनी जानों को खतरे में डालकर लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हैं। लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ये कि जब भी रोड पर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को देखें तो उसे रास्ता दें। कहीं भी आग लगने की सूरत पे 16 पे फायर ब्रिगेड को कॉल न करें। कैसी लगी हमारी आज की एपिसोड? आपने फीडबैक ज़रूर देना है, और अगर आप भी किसी ऐसे हीरो को जानते हैं तो हमें लिखिए heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/superhero पे। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टाइप करना है हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर देना है 8126 पे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद।